संजय जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम नाम जप करते हैं और अपना नाम जप श्री जी को समर्पित कर देते हैं। उस नाम जप के बदले कोई इच्छा भाव भी नहीं रखते और मन में कई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जब तो उसको जब भगवान पूरा करते हैं तो नाम जप खर्च होता है क्या? नहीं, जो भागवतिक बैंक में नाम जब जमा कर रहे हैं और हमने इच्छा की कि हमारा ये कार्य हो जाए तो उसके ब्याज में हो जाएगा, नाम जब खर्चा नहीं होगा। नाम जब जो भगवान को समर्पित कर रहे हो तो उसके ब्याज में हो जाएगा, मूल तो भगवत प्राप्ति होगी। और जो भगवान से इच्छाएं पूर्ण की जाती है वो इच्छा का नाश ही कर देते हैं। इतना सुख दे देंगे कि मन तृप्त हो जाएगा या उस कामना का ही नाश कर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि हर एक की भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। इसलिए यदि धन की आकांक्षा, संकट निवारण की आकांक्षा, परिवार के सुख की आकांक्षा है तो आप भगवान से जुड़िए, भगवान से मांगिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और पूर्ण ना होने पर भगवान का कोई कृपा विधान है ऐसा विचार कीजिए। करना चाहिए, हम और से ना मांगे, केवल भगवान से मांगे। अगर वो नहीं पूर्ण करते तो विश्वास कर लीजिए, मंगल भवन भगवान है, वो सर्वज्ञ भगवान है, वो बहुत बड़े दाता है। उन्होंने हमें इसलिए नहीं दिया कि अगर ये दे देते तो हमारा मंगल हो जाता। इसलिए बहुत सावधान होकर भगवान से अगर हम मांग भी करते हैं तो मंगल में है। वो अभक्त नहीं है जो भगवान से मांग करता है, भगवान ने उसे उदार भक्त कहा है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक भगवान से मांगिए, कोई निषेध नहीं है। महाराज जी, हम भगवान को जो समर्पित करते हैं, उनकी बैंक में जमा करते हैं भाव ये समर्पित का, तो उसका ब्याज भी मिलता है? क्यों नहीं मिलता? भारतीय बैंक ब्याज नहीं देती क्या? एफडी बना दो भगवान में। जब भारतीय बैंक दे रही है तो सरकारी ठाकुर जी की बैंक हमें ब्याज नहीं देगी? तो ये तो फायदा है महाराज जी। तो फायदे के लिए ही तो काम है। सर्व मंगल में भारतीय बैंक पैसा देती कि नहीं? आप एफडी ना बनाए तो भी ब्याज देगी कि नहीं देगी? तो भैया जब भारतीय बैंक दे रही तो सरकारी बैंक क्यों नहीं देगी? भगवान की ही विधान से सब सारा संसार चल रहा है। जैसे भगवान के विधान में अपने शरीर की हत्या करना महापाप है, तो हमारे भारत सरकार की उसमें क्या छूट है क्या? अगर आप हत्या का उपाय करते पाए जाए तो आपको जेल होगी, क्योंकि आप अपराधी माने जाएंगे ना। तो जितना जो कुछ बना हुआ है वो सब भगवान से ही तो बना हुआ है। तो जब हमारी भारतीय बैंक देती है हमको ब्याज, तो सरकारी बैंक भगवान की क्यों नहीं देगी? ब्याज में खूब फलो फूलोगे और मूल्य में भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए तुम बिल्कुल आनंद ही आनंद है, चकाचक आनंद है। खूब नाम जप करो, जैसे बने तैसे बने, जैसे बने भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसित सभी। छोटी मोटी बात है महाराज जी, उनको समर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। अगर समर्पित नहीं करते हो तो फिर फल में वो हो जाएगा, फिर फल में वो चला जाएगा। इसीलिए कृष्णार्पणम मस्तु जरूर करना चाहिए अपने इष्ट को। जैसे अपने लोग हैं तो राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, सब कुछ भगवान को अर्पित किए जाते हैं। पैसा भजन किया और घर में रखा है तो आप खर्चा करोगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा, और बैंक में रखा है तो उसके ब्याज से आपका खर्चा चलता रहेगा, मूल बैंक भी जमा रहेगा। महाराज जी, कोई टैक्स भी है क्या? ना, इसमें टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स नहीं है। ये टैक्स फ्री हमारी सरकार में फ्री है। देखो, आप वायु दी जाती कोई टैक्स, सूर्य प्रकाश दे रहा कोई टैक्स, धरती में वास दे रहा कोई टैक्स, जल दे रहा कोई टैक्स, आकाश छत्र की तरह विराजमान कोई टैक्स, आपको मनुष्य शरीर दिया कोई टैक्स, सब फ्री। हमारे भगवान सब फ्री दे रहे हैं। तो इसीलिए संत जन प्रयासरत हैं कि हमारी समाज भागवतिक बने। हमारी समाज आज जो लोग ये समझ, हम अभी एकांतिक में बोला था कि लोगों की मानसिकताएं बिगड़ रही हैं। वो जबान के स्वाद के लिए मुर्गा, भैंसा, गाय, बकरी सबको खा रहे हैं और समझते हैं कि हम बलवान बन जाएंगे। गलत बात। आप ब्रह्मचर्य ठीक रखिए, पवित्र भोजन। हमारे यहाँ कितना गाय दूध देती है, उसका घी, उसका मक्खन, उसका मट्ठा, उसके खोया, जो भी चाहो। तो आजकल तो पशुओं की हत्या की जा रही है, गौ हत्या हो रही है। हमें लगता है ये सब गंदी बातें बंद हो जाए तो हमारे प्रभु का, जिसे राम राज्य कहते हैं, वो छा जाए, वो आनंद छा जाए। बिना किसी प्रयास के सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे। ये सृष्टि किसने रची है? भगवान ने रची है। हम सब किसके बंदे हैं? भगवान के हैं। तो जो कानून बना दिया है, ये राक्षसों के लिए भोजन है, ये हिंसक पशुओं के लिए भोजन है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए 56 प्रकार के 36 व्यंजन रचे गए। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, भगवान को अर्पित करके ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो। देखो आपका शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं रहता। कौन ऐसा है जो मांस भक्षण करके बहुत बड़ा बलवान बना हो? हमारे यहां परम ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज, कोई ऐसा बलवान रहा है? जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। मारा लात तो अच्छा अच्छा पहाड़ पाताल चला जाता था। और रावण के जब नगरी में घुसे, कछु मारे सु, कछु मर्दे सु, कछु मिले धरि धूरी।
रगड़ दिया हजारों को पकड़ के अपनी जांग पे। भगवान का बल, ब्रह्मचर्य का बल, नाम जप, तो हनुमान जी महाराज विजयी। आज हमारे अंदर क्या है? व्यभिचार, नशा, गंदा चिंतन, इसीलिए सब मरे हुए टहल रहे। मुर्दा है जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नरक जाने का रास्ता पक्का मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, तो हमारे अंदर वो बल आएगा जो बल हार नहीं विजय ही दिलाएगा। महाराज जी आजकल मान्यता है खाओ पियो मौज लो, इसके बाद दुर्गति। काल भगवान से कोई नहीं बचता। जैसे तुम पशुओं को जला के खाते हो वैसे जिंदा जलोगे। इसलिए भाई मेरी प्रार्थना मान लो, यदि सुखी रहना चाहते हो, मौज मस्ती में रहना चाहते हो, तो अधर्म मत करो, पाप मत करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो, तो सदैव सुखी और शांत बने रहोगे।